हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अंतरा भाग 2 के चैप्टर 3 के MCQs। यह दीप अकेला स्नेह भरा, मैंने देखा एक बूंद, जिसके राइटर हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। तो चलिए आज पढ़ते हैं इसके MCQs। यह दीप अकेला, मैंने देखा एक बूंद, जिसके राइटर हैं आगे। इस कविता में दीप किसका प्रतीक है? इस कविता में दीप किसका प्रतीक है? तो इस कविता में दीप व्यक्ति का या फिर व्यष्टि का प्रतीक है। पंक्ति किसका प्रतीक है? पंक्ति समाज की या समष्टि का प्रतीक है। कवि ने दीप को क्या कहा है? कवि ने दीप को स्नेह भरा, गौरव भरा एवं मत माता कहा है। दीप इधर उधर झांकता हुआ कैसा प्रतीत होता है? दीप इधर उधर झांकता हुआ मदमाता सा प्रतीत हो रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दीप को पंक्ति में स्थान देने का क्या अर्थ है? दीप को पंक्ति में स्थान देने का अर्थ है व्यक्ति को समाज में स्थान देने का। यह दीप अकेला कविता के रचयिता कौन हैं? यह दीप अकेला स्नेह भरा कविता के रचयिता हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। आगे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, कवि आगे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। यह दीप अकेला स्नेह भरा पंक्ति में स्नेह शब्द का आशय क्या है? स्नेह शब्द का अर्थ है स्नेह रूपी तेल। तो स्नेह का अर्थ है तेल से। स्नेह रूपी तेल में कौन सा अलंकार है? स्नेह रूपी तेल रूप का में रूपक अलंकार है। कवि ने व्यक्ति को गौरव भरा मतदाता क्यों कहा है? कवि ने व्यक्ति को गौरव भरा मतदाता इसलिए कहा है क्योंकि व्यक्ति के अहम भाव अधिक समाया होता है। व्यक्ति के अहम भाव के कारण कवि ने व्यक्ति को गौरव भरा और मदमाता सा प्रतीत दिखाया गया है। कवि ने प्रस्तुत कविता में किस विचार से प्राथमिकता दी गई है? व्यष्टि का समष्टि में विलय होना, अर्थात व्यक्ति का समाज में विलय होना। व्यष्टि का अर्थ व्यक्ति से है, समष्टि का अर्थ समाज से है। यह दीप अकेला कविता की भाषा की विशेषता कौन कौन सी है? तो यह दीप अकेला कविता की भाषा में मुक्तक छंद है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग है। इस कविता में कवि ने किसकी विशेषताओं का वर्णन किया है? वर्णन करके महत्ता प्रतिपादित की है। तो इस कविता में कवि ने आदमी की या फिर व्यक्ति की विशेषताओं का वर्णन किया है। कवि के अनुसार धरती को फोड़कर सूर्य को निर्भीक होकर कौन देखता है? अंकुरित बीज धरती को फोड़कर सूर्य को निर्भीक होकर देखता है, अर्थात व्यक्ति देखता है। यह दीप अकेला कविता में कवि व्यक्ति को किससे जोड़ना चाहता है? यह दीप अकेला कविता में कवि व्यक्ति को समाज से जोड़ना चाहता है। कवि इस कविता में क्या कहना चाहता है? व्यक्ति समाज के बिना अधूरा है, समाज व्यक्ति के बिना सामर्थ्यवान नहीं हो सकता। व्यक्ति की शक्ति की सार्थकता समाज के साथ जुड़ने में ही है। यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पेय पंक्ति में कौन सा अलंकार है? गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पेय में रूपक अलंकार है। यह दीप अकेला कविता किस प्रकार काव्य संग्रह से ली गई है? ये बावरा अहेरी काव्य संग्रह से लिया गया है। बूंद किसका प्रतीक है? बूंद व्यक्ति का प्रतीक है। मैंने देखा एक बूंद कविता में सागर किसका प्रतीक है? सागर समाज का और बूंद व्यक्ति का प्रतीक है। इस कविता में बूंद कितनी देर तक सूरज की रोशनी में रंगी रही? इस कविता में बूंद क्षण भर के लिए सूर्य की रोशनी में रंग गई।
इस कविता में कवि ने किसका महत्व बताया गया है? इस कविता में कवि ने क्षण का महत्व बताया गया है कि जो प्रसिद्धि पानी है वह इंसान क्षण पल भर में ही प्रसिद्धि पा लेता है। बूंद कहाँ से निकली थी? बूंद सागर के झाग से निकली थी। एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से। कवि ने इस पंक्ति के माध्यम से क्या भाव व्यक्त किया है? व्यक्ति संसार रूपी सागर की मूल धारा से बूंद के समान अलग हो गया है। मैंने देखा एक बूंद कविता का मूल भाव क्या है? क्षण के महत्व और क्षण भंगुरता को अभिव्यक्त करना, संसार के सम्मुख व्यक्ति के अस्तित्व को, सार्थकता को सिद्ध करना, मनुष्य के जीवन में आए एक गरिमामय क्षण के महत्व को प्रतिपादित करना। उपयुक्त सभी। तो ये थे आपके चैप्टर 3 के MCQs। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।